का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बो बॉक्स हम पढ़ेंगे। लिस्ट बॉक्स और लिस्ट व्यू ये कुछ कंट्रोल्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं सी शार्प में। इनको पहले थोड़ा सा मैं समझा दूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको प्रोसेस कैसे किया जाता है। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी एप्लीकेशन में जब आप फॉर्म वगैरह भी फिल करते हैं तो वहां पर आपको एक लिस्ट दी जाती है जिसको ड्रैग ड्रॉप कहते हैं। सॉरी, ड्रैग ड्रॉप नहीं, ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। तो आप क्या करते हैं, वहां पे एक एरो का बटन होता है, उसको आप क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट आपके पास ओपन हो जाती है नीचे। ठीक, उसमें से आप कोई भी जो भी आपने सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि नॉर्मली आप जब कंट्री फॉर्म पर ऐड करना हो तो कंट्री वाले वो बॉक्स में क्लिक करें तो कंट्रीज की एक लिस्ट ओपन हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ये कॉम्बो बॉक्स है। ठीक है, मैं आपको उसका थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आपको ये स्क्रीन नजर आ रही होगी, इसमें आप देखें ये टाइम जोन आ रहा है। ठीक है, टाइम जोन पे एक बॉक्स लगा हुआ है नीचे जिसमें सेलेक्टेड है इस्लामाबाद कराची और इसकी साइड पर एक एरो है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास बहुत सारे कंट्रीज की लिस्ट आ जाएगी, उनके टाइम जोन आ जाएंगे। ठीक है, मुझे इसमें से जो भी रिक्वायर्ड है मैं एक उसको क्लिक करूंगा और वो सेलेक्ट हो जाएगा जैसा कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है, ये जो कंट्रोल होता है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको आप कहते हैं कॉम्बो बॉक्स या इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कहते हैं। ड्रॉप इसलिए कहते हैं जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये सारी लिस्ट नीचे की तरफ ड्रॉप होती है और आप उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कॉम्बो बॉक्स होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर यूज करते हैं, ये वहां पर यूज करते हैं जब आपके पास स्पेस कम हो और आपके पास डेटा बहुत ज्यादा हो। आपके पास फॉर्म पर स्पेस कम हो और आपके पास डेटा बहुत ज्यादा, यानी ऑप्शन बहुत ज्यादा हो, जिसमें से कोई एक ऑप्शन यूजर ने सेलेक्ट करना हो, तो वहां पर आप क्या यूज कर लेते हैं, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट या कॉम्बो बॉक्स यूज करते हैं। ठीक है, यानी ये यूज क्यों किया जाता है, आपके पास डेटा बहुत ज्यादा हो, यानी ऑप्शंस जो है वो बहुत ज्यादा हो, लिस्ट बहुत लंबी हो और आपके पास स्पेस कम हो, या आप ये समझें कि ये थोड़ी स्पेस में भी क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन चाहिए, एक से ज्यादा ऑप्शन हमें नहीं चाहिए, तो हम वो क्यों इतनी बड़ी लिस्ट या ग्रिड या कोई चीज इस्तेमाल करें, हम कॉम्बो बॉक्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हम अपने फॉर्म पे किस तरह ऐड करेंगे और इसमें डेटा वगैरह किस तरह इंक्लूड करते हैं और उसको कैसे प्रोसेस करते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ विंडोज फॉर्म पर। ये हमारी वही एप्लीकेशन है जिस पर हम काम कर रहे हैं काफी दिनों से। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। ओके जी, मैं फॉर्म को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। आपने कैसे ऐड करना होता है कंट्रोल कोई भी, सबसे पहले आप जाएंगे टूल बॉक्स में। यहाँ से मैं टूल बॉक्स ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर मुझे कॉम्बो बॉक्स नजर आ रहा है। ठीक है, ये मैं कॉम्बो बॉक्स उठा के ड्रैग कर दूंगा अपने यहाँ पर। ठीक है, ये मेरे पास ये कंट्रोल ऐड हो गया। अब इस कॉम्बो बॉक्स का नाम भी मैंने कुछ रखना है, फॉर एग्जांपल तो मैं इसको यहाँ पर लेबल एक लगा देता हूँ कि ये कॉम्बो बॉक्स किस के लिए, सॉरी, ये लेबल, ये लेबल, तो मैं यहाँ पर इसको एक लेबल ऐड करना है। लेबल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल मुझे एक वीक के डेज ऐड करने थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको टेक्स्ट कुछ कर देता हूँ, डेज ऑफ वीक, या मैं कहता हूँ डेज, सिंपल। ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये जो मेरे कॉम्बो बॉक्स है इसमें सारे डेज की लिस्ट मुझे शो हो जाए जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ताकि यूजर जो है इसमें से कोई भी डे सेलेक्ट कर ले। ठीक है,
ओके, अब यहाँ पर हम कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। कॉम्बो बॉक्स का एक नाम रखेंगे पहले, वो जो ऑब्जेक्ट का नाम होता है। तो मैंने आपको बताया कि नाम जो है हमेशा किस तरह लिखते हैं, जिस चीज जो काम हो, जिस तरह का डेटा हो, तरह का नाम। तो मैं CMB, ये जस्ट फॉर इंडिकेशन के ये कॉम्बो बॉक्स है, और आगे डेज में लिख दूंगा। तो इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रख दिया CMB डेज। अब इसमें जो आप अगर देखें, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी टाइम जोन दिखाया था, तो वहां पर बेसिकली जब मैं उसको क्लिक करता हूं तो नीचे एक्सपैंड होता है। तो ये बेसिकली एक लिस्ट ही होती है, ठीक है, जो उसमें शो हो रही होती है। लेकिन एट ए टाइम हमारे पास सेलेक्ट एक आइटम होती है और हमें वही सिलेक्टेड विजिबल होती है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें जो कुछ चीजें ऐड करने के दो तरीके होते हैं। किसी भी कंट्रोल को ना प्रोसेस करने के दो तरीके होते हैं, ये याद रखिएगा। हर कंट्रोल दो तरीकों से प्रोसेस होता है। एक, उसको स्टैटिकली प्रोसेस कर देते हैं, फिक्स वैल्यू दे देते हैं। दूसरा, उसको डायनेमिकली कोड के थ्रू रन टाइम पर उसको वैल्यू साइन कराते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पहले जो ग्रिड बनाई थी, या मैंने कोई डेटा टेबल बनाया था, तो वहां पर मैं डेटा पहले से भी राइट कर सकता हूँ, या जो टेक्स्ट बॉक्स है वहां पे पहले से भी लिखा नजर आ सकता है, और रन टाइम पर मैं किसी इवेंट पर भी उसमें कुछ प्रोसेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इसमें जो ऑप्शंस आएंगे, या जो भी हमें डेटा ऐड करना है, उसके दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है आइटम्स का। मैंने आपको जब लिस्ट बना पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें डेटा कैसे ऐड करते हैं। आइटम्स की प्रॉपर्टी होती है उसकी। हमने लिस्ट बॉक्स, ये जो लिस्ट बॉक्स नहीं, सॉरी, जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्लास पढ़ी थी लिस्ट की। तो उसमें हम कैसे डेटा ऐड करते थे, लिस्ट बॉक्स का नाम डॉट आइटम डॉट ऐड, तो ऐड करके उसमें हम वो करते जाते थे, और हमारी लिस्ट में वो वैल्यूज ऐड होती जाती थी। तो यहाँ पे एक आइटम्स की प्रॉपर्टी होती है, उसमें आपको नजर आ रहा होगा ये कलेक्शन। जब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये जो तीन डॉट वाला बॉक्स नजर आ रहा है, मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक और बॉक्स ओपन हो जाता है। ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है, जो नया बॉक्स ओपन हुआ है। जी सर आ रहा ओके, तो यहाँ पर मुझे जो भी डिस्प्ले करवाना होता है उस कॉम्बो बॉक्स में, वो मैं यहाँ पर लिख देता। फॉर एग्जांपल मुझे डेज करवाने थे, तो मैं लिखता हूँ मंडे, एंटर, ट्यूसडे, एंटर, वेडनेसडे, एंटर, थर्सडे, एंटर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है जी। ये मैंने अपने उस जो कॉम्बो बॉक्स है उसकी आइटम्स में मैंने ये ऐड कर दिया डेटा। अब जब भी मैं उसको रन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये आइटम जो है ये मुझे वहां पर लिस्ट में नजर आ जाएंगे, ठीक है। इसको मैं ओके कर दूं। अब यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, और इसको मैं रन करता हूँ। रन से मुराद है यानी कि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके जी, ये फॉर्म हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम इसको देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पर नजर आ गया होगा, यहाँ पर ये डेज आ गया और नीचे कॉम्बो बॉक्स। अब कॉम्बो बॉक्स में अभी तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये जो एरो है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखें उसने नीचे एक लिस्ट में मुझे मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब इसमें से मैं कोई भी एक आइटम सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे वो डिस्प्ले पर क्या नजर आएगा, वेडनेसडे नजर आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम उसमें डेटा को ऐड करते हैं। हमारे इसको कहते हैं स्टैटिक मैकेनिज्म, यानी स्टैटिक एंट्रीज हमने कर दी, फिक्स कर दी। तो अब रन टाइम पर जब भी ये हमारे पास शो होगा, उसमें हमारे पास यही वैल्यूज शो हो जाएंगी।
अगर तो आपके पास डेटा कुछ स्टैटिक है कि आपने उसमें फिक्स वही ही वैल्यू एंटर करानी है, तो आप इस तरह जब सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो वहां पर ऐसे फिक्स एंट्रीज आइटम्स की कलेक्शन के थ्रू करा सकते हैं। ठीक है, तो हमें सम टाइम ये भी होता है, फॉर एग्जांपल कि हमें रन टाइम पर कुछ वैल्यूज आ रही होती हैं, उनकी बेस पर हमें यूजर को ऑप्शन शो करने होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रन टाइम पर इसमें वैल्यूज कैसे ऐड कर सकते हैं। इस फॉर्म को मैं क्लोज करता हूँ और इसकी मैं प्रॉपर्टी और आइटम्स में जाकर कलेक्शन में जाकर सारी आइटम्स रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं अब रिमूव कर लेता हूँ, मतलब अब ये यहाँ पर नजर नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं रन टाइम पर इसको कुछ आइटम्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसके कोड में जाऊंगा। यहाँ पर कोड में मैं कब इसमें ऐड कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये मेरा जो फॉर्म है ये लोड हो, तो लोड होते वक्त ये मेरे पास डेज डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, या डेज हो जाए, कुछ भी आप उसमें कॉम्बो बॉक्स में डालना चाहें, सब कुछ हो सकता है। ठीक है जी, तो जब भी हम रन टाइम पर जब भी फॉर्म मेरा ले आए लोड हो जाए, तो मुझे यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स में मेरी वैल्यूज रन टाइम पर लोड हों। तो लोड के वक्त कोई काम करवाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है जब उस फॉर्म का ऑब्जेक्ट बन रहा है उस वक्त आप लोड करवा दें। दूसरा, ऑब्जेक्ट बनने के बाद फौरन बाद हमारे पास एक फॉर्म का इवेंट होता है जिसको लोड कहते हैं, तो उस इवेंट में जाकर आप काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब बनता है तो कौन सा फंक्शन होता है, कंस्ट्रक्टर। तो या तो आप उसके कंस्ट्रक्टर में जाकर काम करवा सकते हैं, ये कंस्ट्रक्टर है ये वाला। ठीक है, या तो आप यहाँ पर लोड करवा सकते हैं, या हमारे पास लोड का एक इवेंट होता है, इस फॉर्म का एक इवेंट होता है लोड का। यहाँ पर मैं आपको इवेंट्स इसके दिखाऊंगा। आप प्रॉपर्टी बॉक्स अगर देखेंगे तो ये लोड का इवेंट नीचे आपको नजर आ रहा होगा। ये लोड का, इस पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये लोड का इवेंट ऐड हो जाएगा इसमें। अब मुझे अगर लोड पर जब फॉर्म लोड होता है उस वक्त कोई काम करवाना है तो मैं लोड का इवेंट यूज करूंगा। तो चलिए फॉर एग्जांपल मैं अभी लोड इवेंट पर ही कॉम्बो बॉक्स में कुछ वैल्यूज ऐड करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम कैसे ऐड करवाते हैं आइए देख लेते हैं। हम पहले लिखेंगे कॉम्बो बॉक्स का नाम cmb डेज, हमने उसका नाम क्या रखा था, cmb डेज डॉट आइटम्स। ठीक है, डॉट ऐड। ऐड में हम लिख देते हैं जो भी हमें आइटम ऐड करनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे डेज ऐड करने थे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मंडे। सही है, और इसी तरह मैं जितने दिन मुझे ऐड करने हैं वो मैं आइटम्स उसकी ऐड कर दूंगा। मैं फॉर एग्जांपल शॉर्ट शॉर्ट करता जाता हूँ ताकि ये ज़रा जल्दी हो और थोड़ा डिफरेंस भी हो, ताकि आपको पता चल जाए कि पहले जो हमने ऐड किए थे उनसे डिफरेंस। ठीक है जी, ये मैंने ऐड कर दी। अब जैसे ही वो फॉर्म लोड होगा उसमें मुझे ये वाली वैल्यूज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। तो इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ। फॉर्म लोड हो चुका है, हमारा नज़र आ गया है। अब मैं इसको कॉम्बो बॉक्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें नीचे वो आइटम में जो सारी चीज़ें थी वो नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह आप कलर्स का बना सकते हैं। आप डिफरेंट एजेस अगर आपने रेंज शो करानी है उसके लिए बना सकते हैं, डिफरेंट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बो बॉक्स हम उसलिए यूज हैं जब हमारे पास ज़्यादा डेटा हो, लेकिन हमें
कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो और हमारे पास स्पेस भी मैनेज करने के लिए थोड़ी कम हो तो हम उसको कॉम्बो बॉक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जब देखें आपने एक चीज नोट की होगी कि मैं दोबारा जरा एग्जीक्यूट करता हूँ। आपने एक चीज नोट की होगी, तो जैसे ये फॉर्म लोड होता है तो हमारे पास क्या नजर आ रहा होता है, हमारे पास खाली वो कॉम्बो बॉक्स नजर आ रहा होता है। ठीक है, ये कॉम्बो बॉक्स हमारे पास खाली नजर आ रहा है, हालांकि इसमें क्या है मौजूद है, क्या मौजूद हमारे पास डेज की लिस्ट मौजूद है, लेकिन वो हमें जब लोड होता है तो कोई भी नजर नहीं आता। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी ये लोड हो, जब भी कॉम्बो बॉक्स हमें नजर आए, उसमें जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें मंडे स्टार्ट पर हमें नजर आए, हमें मंडे स्टार्ट पर नजर आए। ठीक है, तो ये जो आइटम्स होती हैं, अब मैं आपको इसकी दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ये जितनी भी आइटम्स इसमें ऐड हुई हैं ना, आपको ये नजर आ रही हैं, ये एज अ लिस्ट पीछे ऐड हो रही होती है। ठीक है, अच्छा अब लिस्ट में किस तरह ऐड होती हैं, आपको पता है लिस्ट इंडेक्स की बेस पर भी ऐड होती हैं। ये जो है ये इंडेक्स 0 होता है। ठीक है, ये इंडेक्स 1 हो जाता है, ये इंडेक्स 2 हो जाता है, ये इंडेक्स 3 हो जाता है एंड सो ऑन। ठीक है, नीचे वाला 4 5 6 इस तरह। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही ये मेरा कॉम्बो बॉक्स डिस्प्ले आए तो मुझे ये जो मंडे है ना, मंडे, ये मंडे वाला विजिबल हो, ऑलरेडी विजिबल हो। तो इसके लिए इसकी एक प्रॉपर्टी होती है cmb डॉट डेज, cmb डेज डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स। ठीक है, सेलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू, हम अगर 0 कर देंगे तो ये जब हमें डिस्प्ले होगा तो हमारे पास 0 इंडेक्स पर जो आइटम पड़ी होगी वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होगी और नजर आएगी। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं दोबारा एग्जीक्यूट करके। मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म में अब आपको मंडे ऑटोमेटिकली नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो उसकी बाकी लिस्ट भी नजर आ रही है। इसकी लॉजिक है कि बेसिकली जो हम चीज यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ना, ये सेलेक्ट करते हैं तो इसके पीछे ना इंडेक्स सेलेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं अगर सेलेक्ट करूंगा तो इसका अभी सिलेक्टेड इंडेक्स कौन सा है, 6 है। अगर मैं ये वाला इंडेक्स सेलेक्ट करूंगा तो इसका सिलेक्टेड इंडेक्स 1 है। तो हमें जो भी आइटम ऑलरेडी सेलेक्ट करवानी हो तो हम उसका इंडेक्स बैकएंड पे कोडिंग पर दे देते हैं। ठीक है, इस तरह आपकी वो आइटम सेलेक्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि यूजर ने चले जो भी आइटम सेलेक्ट कर ली, हम उसकी वैल्यू गेट कैसे करेंगे। ये तो हमने की है सेट वैल्यू। ठीक है, याद रखिएगा कि हम डेटा के साथ हमेशा गेट या सेट ही कर रहे होते हैं, या उसमें वैल्यू डाल रहे होते हैं वेरिएबल में, या उसे वैल्यू रिट्रीव कर रहे होते हैं। तो ये वैल्यू सेट कर दी हमने, उसकी वैल्यू असाइन कर दी। अब हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू हम गेट कैसे कर सकते हैं। कि अब हम प्रोग्रामेटिकली, जारी तौर पर तो हमें पता है ना कि ये ट्यूसडे सेलेक्ट हुआ है, थर्सडे सेलेक्ट हुआ है, लेकिन बैकएंड पर हमें प्रोग्रामेटिकली कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू सेलेक्ट हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बटन लगा लेता हूँ वैल्यू गेट करने के लिए कि कौन सी वैल्यू हमारी सेलेक्ट हुई है। तो उसको हमें थोड़ा सा प्रोसेस करने के लिए, ताकि हम देख सकें कि हमें वैल्यू गेट कैसे करनी है, तो मैं यहाँ एक बटन लगा देता हूँ छोटा सा। इसको मैं कहता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ प्रॉपर्टीज में जाकर, मैं इसका नाम टेक्स्ट सेट करता हूँ। टेक्स्ट मैं करता हूँ गेट cmb वैल्यू। जस्ट मैं उसको कहता हूँ कि जो कॉम्बो बॉक्स की सेलेक्टेड वैल्यू है वो गेट करो कि कौन सी वैल्यू उसने सेलेक्ट किया। और इस वेरिएबल का कोई नाम भी मैं रख देता हूँ, यानी बटन का वेरिएबल का नाम, इसका मैं कहता हूँ btn। ये कॉम्बो बॉक्स से वैल्यू लेता है, कॉम्ब वैल्यू, तो मैं कॉम्बो बॉक्स वैल्यू इसकी नाम रख देता हूँ।
अब मैं चाहता हूँ जैसे ही ये बटन सेलेक्ट क्लिक करूं तो ये मुझे मैसेज दे दे जो भी वैल्यू सेलेक्ट की है यूजर ने या जो भी कॉम्बो बॉक्स में सेलेक्टेड वैल्यू है वो मुझे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो मैं इवेंट ऐड करता हूँ। इवेंट ऐड आपको पता है कैसे करते हैं, या मैं इसी पर डबल क्लिक कर दूंगा या मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर इवेंट्स में जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक का इवेंट मैं ऐड कर दूंगा। ये क्लिक का इवेंट आ गया। ओके, तो हमारे पास मैंने आपको बताया जो भी आइटम सेलेक्ट होती है उसकी क्या होती है, एक इंडेक्स होता है। उसके पास उसका क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है सेलेक्टेड इंडेक्स, कि जो भी इंडेक्स सेलेक्ट हुआ है वो उसको बता देता है कि कौन सा इंडेक्स अभी सेलेक्ट हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग सेलेक्ट वैल्यू इज इक्वल टू, अब इसमें मैं पहले स्टोर करवा लेता हूँ कि कौन सी वैल्यू सिलेक्ट किया है। तो किसमें से मैंने करवानी है, दिस डॉट cmb डेज, डेज वाला कॉम्बो बॉक्स है, डॉट इसकी होती है सेलेक्टेड आइटम, जो भी सिलेक्टेड आइटम इस वो होगी उसको हम कर देते हैं cmb डेज डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स। जो भी सिलेक्टेड इंडेक्स होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इसके दो तरीके होते हैं, एक इंडेक्स के थ्रू और एक उसकी आइटम के थ्रू। डॉट सेलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है जी। तो हमारे पास ये होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी इंडेक्स सेलेक्ट हुआ है उसकी टेक्स्ट क्या है। तो हमारे पास सिलेक्ट वैल्यू आ जाएगी, इसको हम डिस्प्ले करा देते हैं। डिस्प्ले करवाने के लिए नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं फॉर्म्स में, मैसेज बॉक्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो, इसका फंक्शन होता है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्टेड वैल्यू जो ऊपर मैंने सेलेक्ट की है, प्लस मैं यहाँ पे साथ लिख देता हूँ इज सेलेक्टेड। ठीक है, वो वेरिएबल में से वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर साथ में टेक्स्ट आ जाएगी कि ये वाली वैल्यू सेलेक्ट हो गई है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे मंडे सेलेक्ट है, मैं वैल्यू यहाँ पर अभी उसने वो वैल्यूज नहीं दी, इसको मैं जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसको आइटम्स के पहले आइटम्स को हमें सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद हम उसकी वैल्यू को गेट करेंगे। जस्ट होल्ड अ मिनट। बेसिकली इसमें थोड़ी चेंज हमें करनी है, और वो हमें क्या करनी है, आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर। ओके सॉरी, एक सेकंड जी। तो हमें इसकी सेलेक्टेड टेक्स्ट जो है उसको हमें पहले करना पड़ेगा। बेसिकली हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी फंक्शन होता है जो टेक्स्ट उसकी गेट करता है, यानी यहाँ पर आ जाएगा सेलेक्टेड आइटम, जो भी आइटम सेलेक्ट होगी उसमें से उसकी टेक्स्ट गेट कर देगा। ठीक है, जो भी उसकी आइटम सेलेक्ट होगी उसमें से वो टेक्स्ट गेट करके उसमें स्टोर कर देगा। तो ये तरीका होता है उसमें से
जो आइटम सेलेक्ट होती है उसकी वैल्यू को गेट करने का। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं थर्सडे सेलेक्ट करता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ गेट कॉमन वैल्यू, तो ये थर्सडे ही सिलेक्टेड। आपको नजर आया मैसेज? मैसेज नजर आ रहा है जी सर आपको? नजर आ रहा है। जी जी नजर आ रहा है। यस सर। तो ये थोड़ा सा ना जुड़ा हुआ है एक्चुअली, THU इज सिलेक्टेड, लेकिन वो स्पेस नहीं मैंने डाली जब मैंने लिखा था। तो लेकिन ये है कि ये इसका तरीका है वैल्यू इसकी गेट करने का। ठीक है, अच्छा अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये कॉम्बो बॉक्स बहुत बड़ी चीज है, इसमें आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। कुछ मैं आपको अभी बताता हूँ और कुछ आप इसकी खुद देखिएगा। अब कॉम्बो बॉक्स है, ये कंट्रोल है, और किसी भी कंट्रोल की तरह इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी हाइट है, इसकी सॉर्टेड है, इसका वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी, कलर वलर है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है सॉर्टेड। सॉर्टेड इसका मतलब होता है कि जो उसमें आइटम नजर आएंगी क्या वो शॉर्ट फॉर्म में होंगी या यूजर जैसे ऐड करेगा वैसे। अगर तो आपने शॉर्ट फॉर्म में डिस्प्ले करवानी है तो आप उसको यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी सॉर्टेड प्रॉपर्टी ट्रू कर दें तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, सॉर्टेड प्रॉपर्टी आप इसकी ट्रू कर देंगे तो जब आप कॉम्बो बॉक्स देखेंगे तो इसमें जितनी भी आइटम हैं वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट फॉर्म में आपको नजर आ जाएंगी। अब देखें यहाँ पर अभी आपको जो नजर आएगा, मैं शेयर करता हूँ। आपको फ्राइडे सबसे पहले नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ABCDEF जब देखेंगे ना तो F सबसे पहले आता है। ठीक है, फ्राइडे के बाद मंडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर थर्सडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। तो अब ये A to Z शॉर्ट हो गई है सारी चीजें। ठीक है, तो ये कितना आसान है कि अगर आपके पास जितनी भी आइटम है आपने इसको सॉर्ट करना है तो जस्ट आप एक प्रॉपर्टी सेट कर दें, ऑटोमेटिकली वो सॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो अगर आपने सॉर्ट नहीं करना, आप ये चाहते हैं कि मैं वैल्यू जिस तरह आए उसी तरह ही डिस्प्ले हों, जैसे कि डेज के केस में हम सॉर्ट नहीं करते नॉर्मली। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज को मैं सॉर्टेड को फॉल्स ही रखूंगा। इसी तरह और भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एनेबल्ड की प्रॉपर्टी हर एक में है कि अगर कंट्रोल आपने एनेबल रखना है, यूजर को एक्सेस देनी है तो ठीक है, नहीं देनी तो भी ठीक है। इसके अलावा आपके पास ड्रॉ मोड एक होता है, ड्रॉ मोड। ये ड्रॉ मोड में ड्रॉ फिक्स है और ड्रॉ वेरिएबल, ओनर ड्रॉ वेरिएबल है। इसके दो मोड हैं, इसकी डिस्प्ले की जो इसकी शक्ल है उसके लिए मोड यूज होते हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक मोड होता है जिसमें आप कुछ ऐड रिमूव कर सकते हैं। लेट मी फाइंड दैट मोड। मोड मोड की प्रॉपर्टी कहीं पर नजर आ रही है आपको? ऑटो स्केल मोड है, IME मोड है। Just give me 1 minute to call.
अच्छा जी, ओके। इसकी ना एक स्टाइल होता है, ड्रॉप डाउन स्टाइल इसको बोलते हैं, प्रॉपर्टी होती है उसमें। आई डोंट नो कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज में कुछ हो रहा है कि नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे कोई नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन हम इसको उससे फिर सेट कर सकते हैं, कोड से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन स्टाइल, ओके। तो ये है, सॉरी, ये वाला ड्रॉप डाउन स्टाइल होता है इसका एक प्रॉपर्टी, उसमें आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें सिंपल होता है, ड्रॉप डाउन होता है, और ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये 3 स्टाइल होते हैं। ठीक है, इसमें जो सिंपल स्टाइल होता है ना, ये क्या करता है, इसका जो ऑप्शन, हम ऊपर जो टेक्स्ट एरिया नजर आ रहा होता है ना, ये एडिटेबल होता है। ठीक है, इसका हम जो एरिया होता है वो एडिटेबल होता है, उसमें आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा होता है ड्रॉप डाउन स्टाइल होता है, जो कि आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा होगा, ड्रॉप डाउन स्टाइल। ये क्या होता है, आप इसको एरो की के साथ मूव कर सकते हैं, और ये भी एडिटेबल होता है। ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, ये एडिटेबल नहीं होती। ठीक है, यानी आप यूजर को रन टाइम पर कुछ कहते हैं कि वो खुद भी ऐड करके सेलेक्ट करवा सकता है, तो आप उसको ड्रॉप डाउन या सिंपल स्टाइल दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यूजर इसमें कोई एंटर ना करे कोई वैल्यू, तो आप उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट स्टाइल से ऑप्शन दे सकते हैं। अब मैं दोनों आपको ज़रा थोड़ा-सा करके दिखाता हूँ। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने ड्रॉप डाउन स्टाइल यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर आउटपुट आपको नज़र आ रही होगी, मंडे। अब देखिए यहाँ पर ये मंडे नज़र आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पर खुद भी एडिट कर रहा हूँ, यानी खुद भी कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है, इससे यूज़र खुद भी उसमें कुछ लिख सकता है। तो नॉर्मली सम टाइम ऐसे होता है कि हम उसको कहते हैं कि आप कुछ लिखो, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे से एक लिस्ट आ जाती है जो सेलेक्ट करवाती है। तो मैं यहाँ पर खुद भी कुछ लिख सकता हूँ। ड्रॉप डाउन या सिंपल स्टेप को एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। दूसरा ये होता है, मैं इसको इसका डिफरेंट स्टाइल जब मैं सेलेक्ट करूँगा, जैसे कि ड्रॉप डाउन स्टाइल में मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो लिस्ट है ये उसको एडिट नहीं करने देगा, ये स्टाइल, ये जस्ट उसको शो कराएगा और सिलेक्शन की ऑप्शन देगा। ये मैं आउटपुट आपके साथ शेयर करता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर, अब ये लिस्ट, मैं जब जैसे ही क्लिक करता हूँ वो नीचे लिस्ट ओपन कर देता है, लेकिन मुझे यहाँ पर एडिट करने की नहीं देता फैसिलिटी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट करना हो, तो मैं वो की प्रेस करके या एरो की के साथ बॉटम या अपर मूव करके उससे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये मुझे एडिट की फैसिलिटी नहीं देता। ठीक है जी, ये इसके डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, तो आप यहाँ से उसके कुछ भी स्टाइल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मली आप देखते हैं सम टाइम जब आप कुछ ऐड करते हैं, यानी कुछ सेलेक्ट करते हैं, तो नीचे आपको ना एक लिस्ट दे देता है ऑप्शंस की।
कि आप ये सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये जो कॉम्बो बॉक्स है, ये भी आपको वो बताता है कि आप ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑटो कंप्लीट के लिए फॉर एग्जांपल मंथ यू वेट तो मैं यहाँ पर ऑटो कंप्लीट में कुछ ऑप्शंस दे देता हूँ कि जब भी यूजर कोई सिलेक्ट करना चाहे तो उसको नीचे से वो ये ऑप्शन दे दे। तो मैं ये ऑटो कंप्लीट की प्रॉपर्टी बेसिकली ये भी एक लिस्ट होती है, तो हम उसको एक